नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद और नई कविता के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि बहुत जल्द यह वीडियो समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर। ध्यान दीजिएगा, यह इस तरह के वीडियो में से 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, इस वीडियो का 81 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, हमारा प्रश्न है, पहले समाज और परिवार पर डैश का वजन था। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है बुजुर्ग। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, पहले समाज और परिवार पर बुजुर्ग का वजन था। हमारा 82 नंबर का प्रश्न है, आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी डैश बनना चाहता है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है बालक। तो हमारा पूरा वाक्य होगा, आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी बालक बनना चाहता है। आइए अब मैं 83 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज बुजुर्ग अपनी चपल चंचलता को सूचित करने के लिए क्या करते हैं। जी हां, सही उत्तर है बालक की तरह पोशाक धारण करते हैं। हमारा 84 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज समाज और परिवार पर किसका जोर है। जी हां, सही उत्तर है नवयुवकों और बालकों का। हमारा 85 नंबर का प्रश्न है, लेखक 2 साल पहले कहाँ गया था। जी हां, सही उत्तर है यूपी में। हमारा 86 नंबर का प्रश्न है, आज समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है, इसके लिए कवि किसे दोषी मानता है। जी हां, सही उत्तर है बुजुर्गों को। जी हां, 87 नंबर का मेरा प्रश्न है, कोटेशन में है, आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी और अपराधी हैं, स्वयं वे कहीं चूक गए हैं, इसीलिए मात खा गए हैं। कोटेशन बंद। यहां वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। जी हां, सही उत्तर है बुजुर्गों के लिए। मेरा 88 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आजादी के बाद जो भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनमें किसका हाथ सबसे ज्यादा है। जी हां, सही उत्तर है बुजुर्गों का। हमारा 89 नंबर का प्रश्न है, कवि कविता नहीं तो कम से कम कविता की डैश कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है आत्मा। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, कवि कविता नहीं तो कम से कम कविता की आत्मा कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। आइए अब मैं 90 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हां, प्रश्न है, आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर डैश नाटक खेल रही थी। जी हां, प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है आस्था। हमारा 91 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, प्रश्न है, यह भी प्रश्न खाली जगह को भरो है। हमारा प्रश्न है, डैश नेपथ्य में सूत्र संचालन करती है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है अनास्था। हमारा 92 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है।
जी हाँ, सही उत्तर है हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, प्रश्न है, आजकल रंगमंच पर डैश नाटक करती है और डैश नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है अनास्था और दूसरा आंसर है आस्था। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर है। जब तक आप 2-4 बार इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तब तक आप उत्तर नहीं दे पाइएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जितनी बार हो सके इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि इस बार सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस में आएगा। तो बेहतर है सही उत्तर देने के लिए किताब को बार बार पढ़ें। हमारा 94 नंबर का प्रश्न है, लेखक के अनुसार डैश तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है कानून या नियम। तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, लेखक के अनुसार कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए है। आइए अब मैं 95 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, लेखक किसकी कहानी को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। जी हाँ, सही उत्तर है लेखक यूपी के एक स्वनामधन्य अत्याधुनिक महानुभव की कहानी सुनकर। ध्यान दीजिएगा, एक बार गजानन माधव मुक्तिबोध यूपी गए थे, वहीं पर उनकी मुलाकात एक स्वनामधन्य अत्याधुनिक महानुभव से मुलाकात हुई थी। जब उन्होंने उनकी कहानी सुनी तो वे बहुत पीड़ित हुए थे। आइए अब मैं 96 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समझदारी का तकाजा क्या है। जी हाँ, सही उत्तर है किसी न किसी तरह शैतान से समझौता कर गधे को भी काका कहना। हमारा 97 नंबर का प्रश्न है, लेखक ने आज के नवयुवकों की तुलना किससे की है। जी हाँ, सही उत्तर है रावण के किसी दास के अनुदास के उपदास से। हमारा 98 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, प्रश्न है डैश आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है अनुभूत वास्तव का। चलिए अब मैं 99 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारे बहुत से कवि और कथाकार डर के मारे क्या नहीं लिखते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है अनुभूत वास्तव को, जिसे वे स्वयं भोग रहे होते हैं, परंतु डर के कारण इस पर कुछ नहीं लिखते हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 100 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है, एक लंबी कविता का अंत किस प्रकार का निबंध है। जी हाँ, सही उत्तर है चिंतन परक निबंध। तो ध्यान दीजिएगा, एक लंबी कविता का अंत एक चिंतन परक निबंध है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस कविता से संबंधित अनेक छोटे छोटे प्रश्नों और उत्तरों को भी आपने बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।